गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपनी दूसरी कहानी एपिसोड नंबर 2 लेकर के आया हूँ। मैं कहानी की तरफ आगे बढ़ूँ उससे पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दोस्तों, कहानियों का हमारे जीवन पर एक अद्भुत असर होता है। एक छोटी सी कहानी हमारे विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसे ही चुनिंदा कहानी हम अपने सुपरस्टार चैनल पर लेकर आते हैं, जो वाकई में हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। मुझे उम्मीद है आज की कहानी भी आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की कहानी यह साबित करती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि किसी कार्य को आप नहीं कर सकते हैं तो वाकई में उस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी कार्य को आप सोचते हैं कि आप कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि उस कार्य को आप कर लीजिएगा। चाहे उस कार्य को करने में आप बार बार असफल क्यों ना हुए हो, लेकिन आखिरकार आप सफल जरूर हो जाइए। वैज्ञानिकों के अनुसार भंवरा का शरीर भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियम के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन इस बात का पता उस भंवरे को नहीं होता है। वह यही मानता है कि वह उड़ सकता है। वह बार बार प्रयास करता है उड़ने का, बहुत बार असफल होता है, लेकिन आखिरकार में भंवरा उड़ने में सफल हो जाता है। आइए एक और कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे एक पतले और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण वह उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं पाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसे उसी रस्सी से बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़कर भाग सकता है, लेकिन वह ऐसा करता नहीं। वह उसी से बंधा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हाथी का बच्चा छोटा था तब वह उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया था। उसे दर्द भी हुआ था तोड़ते टाइम, तकलीफ भी हुआ था, लहूलुहान भी हुआ होगा। तब उसने जो है एक मन में गलत धारणा बना ली कि उससे वह रस्सी नहीं टूटेगा, और यही गलत धारणा लेकर के वह बड़ा होता है, और गलत धारणा में ही बड़ा हुआ, और तब भी उसके मन में यही रह जाता है कि उससे वह रस्सी नहीं टूटेगा, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है, हाथी। दोस्तों, असंभव शब्द भी इंसान ने ही बनाया है, जिसको इंग्लिश में इम्पॉसिबल कहते हैं। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको इम्पॉसिबल में लेते हैं या आई एम पॉसिबल में लेते हैं। अगर हम आई एम पॉसिबल में लेते हैं तो आपके लिए पॉसिबल होगा, अगर आप इम्पॉसिबल में लेते हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। जब टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सोचते थे कि हमारी आवाज़ को कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंचाना असंभव है, लेकिन आज यह संभव है। इसी तरह से जब विमान का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सोचते थे कि इंसान आकाश में उड़ नहीं सकता, लेकिन आज यह संभव हो गया है। राइट बंधुओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। आइए एक और कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये क्रिकेट की कहानी है। दोस्तों, 2010 तक किसी ने भी दोहरा शतक नहीं लगाया था वनडे मैच में, लेकिन जब 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया वनडे मैच में, तो उसके ठीक
4-5 साल के बाद ही 7 दोहरे शतक लग गए। क्या ये इत्तेफाक था? नहीं दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं था, ये सोच का कमाल था। 2010 से पहले लोग ये सोचते थे कि यह कार्य असंभव है, नहीं हो सकता है। लेकिन 2000 के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद दोहरे शतक लगने शुरू हो गए। हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, इसी कारण कोई कार्य हमें मुश्किल या असंभव लगने लगता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सब हमारा गलत धारणाएं, गलत मान्यता, हमारा भ्रम है। हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, इसी कारण कोई कार्य हमें मुश्किल या असंभव लगने लगता है। आज हम जो भी है वो हमारे सोच का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। भौरा विज्ञान के नियम के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वह यह मानता है, वह यह सोचता है कि वह उड़ सकता है, तो वह उड़ जाता है। उसी तरीके से हाथी उस पतली रस्सी को, कमज़ोर रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वह यह सोचता है, वह यह मानता है कि वह उस कार्य को नहीं कर सकता है, वह उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता है, तो वाकई में वह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। तो आखिरी में मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग अपने सोच को सकारात्मक रखिए, आप हर कार्य कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।